चलिए, हाँ बेटा, हम लोग कल कहाँ तक पहुंचे थे? कहाँ तक पहुंचे थे कल अपन? कोई बोलता नहीं है रे। कौन सा क्वेश्चन किया था मैं? हाँ, इलस्ट्रेशन 4 4। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मोरलेस आज ये हो जावे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। छोटा छोटा टॉपिक है, यू कैन सी, तो बड़े आराम से मजेदार वे से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक पॉइंट और नया है, शायद थोड़ा लंबा खींचूं, मगर अभी क्या खत्म होने के चक्कर में तो मैं भी, चलिए थोड़ा 10 मिनट मेरे से थियरी सुनना। हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सिस अकाउंट इन करंट विथ वाई, ऐसा हम लोग हेडिंग मारते हैं। मतलब ये एक्स का अकाउंट है, इन करंट मतलब चालू है, और अपन यहां ड्यू डेट ढूंढते हैं, और फिर वो ड्यू डेट के आधार पे जो भी अपना एक्स अकाउंट है, मान लो उसका हिसाब किताब अप टू जो भी डेट होता है, मान लो 31 दिसंबर 2010, एंड इंटरेस्ट जो भी रहेगा 12% पर एनम, है ना? ऐसा अपन लिखते हैं हमेशा, आपने देखा है, इंटरेस्ट अप टू 31 दिसंबर। जो भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ कोई मतलब नहीं है इसे, क्योंकि मुझे नया सिखाना है, तो जरा एक बेस बना रहा हूँ नई बात चालू करने से पहले। तो बच्चा ड्यू डेट आएगा और अपन उसका इंटरेस्ट गिनते हैं जो अपन ने डेट लिखा है तब तक। ड्यू डेट आएगा, मान लो ड्यू डेट आया नकुल भाई 30 नवंबर, तो डेज कितना आएगा बेटा? 31, है ना? तो दिसंबर है तो 31 आ जाएगा, और आप मेरे को प्रोडक्ट ढूंढ के बताते हो, जो भी अमाउंट रहेगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। तो ऐसा जो भी आप अमाउंट बोलो, तो अभी हम प्रोडक्ट गिन के आपको देता है हाथ में। नकुल भाई बराबर देखना, मैं कैसे तुमको अभी फंसाने चला। मैं आगे भी एक बात बोला हूं, जब तक इंसान के सामने प्रॉब्लम नहीं आवे ना, वो सॉल्यूशन नहीं सोचता है। तो मैं हमेशा आपके सामने पहले वो एक ग्राउंड बनाता हूं, पिच तैयार करता हूं, कि आपके सामने पहले वो प्रॉब्लम आना चाहिए, ताकि आपको लगे हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, और फिर वहां से अपन वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट द राइट वे टू इंट्रोड्यूस एनीथिंग न्यू। क्या वो प्रॉब्लम समझे सामने आवे तब लगता है अच्छा अभी नया रास्ता चाहिए मेरे को। अब मैंने देखो नहीं ड्यू डेट लिखा, तूने मेरे को नंबर ऑफ डेज दिखाया, अच्छी बात है नकुल भाई। यस सर। हाँ, ड्यू डेट 30 नवंबर था। अब जरा देखना, ड्यू डेट मैं लिख रहा हूँ 31 जनवरी 2011। अब बोलेंगे सर ये तो आप नाटक चालू कर दिए। ऊपर अकाउंट आप बना रहे हो
अप टू 31 दिसंबर। नवंबर तो समझ में आ रहा है, और उसके बाद ये दिसंबर बोलेगा तो 31 डेज होगी। लेकिन आप कुछ उल्टा गणित चालू कर रहे हो। सर जी आपने ऊपर दिसंबर लिखा और आपका ड्यू डेट जनवरी में जा रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक मैंने ये पॉइंट सामने नहीं लाया था। कौन सा पॉइंट? व्हेन द ड्यू डेट इज फॉलिंग आफ्टर द क्लोजिंग डेट। नकुल रिपीट। Yes, sir. When the due date is falling after the closing date. हाँ एक बार और। When the due date is falling after the closing date. अभी देखना, अभी तेरे को भी लगेगा हाँ सर ये कुछ आप नया गली में लेके जा रहे हैं हमको भी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक का तुम्हारा ड्यू डेट पहले आया है और आपने मेरे को सॉल्यूशन दिया है जब अभी भी 31 डेज मेरे को बोल दिया। अभी मैं जानबूझ के तेरे को फंसा रहा हूं नाटक कि बाबा ड्यू डेट ही मेरा बाद में आया, तो सर ये तो लफड़ा कर रहे हैं, आप उल्टा काम कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ डेज कैसे बोलेगा? ड्यू डेट है तो 31 दिसंबर का, नंबर ऑफ डेज आप मेरे को बोला 31। बच्चा ये तो उल्टा काम होने लगा। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर क्लोजिंग डेट। बस ये मेरा मुद्दा है तेरे सामने चर्चा का। सीधा तो तेरे को आया, अभी कर दिया अपने 3-4 क्वेश्चन भी तो सोल्व कर डाला बेटा होमवर्क को लेके। जब ऐसा आएगा ना कि ड्यू डेट इज फॉलिंग आफ्टर द क्लोजिंग डेट एज यू कैन सी, तो बेटा पहले सुन ले, डेज भी कुछ नहीं आएगा, प्रोडक्ट भी कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि ये मामला फिट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन ये डेज और प्रोडक्ट अप टू क्लोजिंग डेट का ढूंढ रहे हैं, और अपना ड्यू डेट तो क्लोजिंग को छलांग मार के नेक्स्ट पीरियड में जा रहा है बच्चा। तो ये फिट ही नहीं हो रहा है बात तो, कि सर आपका डेज तो के बोल ही नहीं सकते, तो फिट ही नहीं हो रहा है मेरी बात। जब डेज नहीं आएगा तो प्रोडक्ट भी नहीं आएगा। तो प्रश्न, तो सर आगे कैसा करने का? हाँ बेटा आगे करना तो पड़ेगा। ये गाड़ी जब ऐसा आएगा ना, तो आपको ये गाड़ी को ऐसे रिवर्स में ले लेने का, यानी आपको कैलकुलेशन रिवर्स में ले लेने का मतलब, अपना पीरियड क्लोज हो रहा है नकुल भाई 31 दिसंबर, और ये 31 को जा रहा है, मतलब आप इसका कैलकुलेशन रिवर्स साइड में ले लेंगे, और इसका जो डेज है ये मुझे 31 ऐसे बताएंगे ऑन द अपोजिट साइड। जो भी यहाँ का ट्रांजैक्शन होगा, मान लो जो भी ट्रांजैक्शन है सेल का, परचेज का वगैरह, तो ये आप यहाँ 31 डेज उल्टी साइड लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो उल्टा जा रहा है, जंप कर गया। डेबिट में है तो मैंने क्रेडिट में लिया नकुल, ये क्रेडिट में होता तो मैं डेबिट में लिखता। ये जो जंप करके डेज नेक्स्ट पीरियड में जा रहे हैं, ये रिवर्स तू सोचेगा फॉर नंबर ऑफ डेज फॉलिंग इन नेक्स्ट पीरियड। तू देख रहे हैं कि सर ने ये 31 कहां लिखा, तो के रिवर्स, क्योंकि इधर नहीं आ रहा है, इधर कुछ नहीं लिखा, तो इसका कैलकुलेशन करने का है। हाँ देखो, हो सकता है ये ट्रांजैक्शन
बेटा 30 सितंबर का हो गए 2010, और मैंने नाटक क्या किया, इसका ड्यू डेट जानबूझ के दिसंबर 2011 बता दिया। हाँ, जनवरी 2011, अपन रुक रहे दिसंबर में। नकुल बराबर देख, ट्रांजैक्शन चालू सितंबर में, ड्यू डेट है जनवरी में, क्लोजिंग है दिसंबर में। तो ये तो क्लोजिंग को कूद के जा रहा है, मतलब इसका हकीकत में हिसाब अगले साल होने वाला, यू कैन से अगले पीरियड में होने वाला, यू कैन से। तो इस पीरियड में इसका रिवर्स कैलकुलेशन मुझे देखना चाहिए, बैठाना चाहिए। और रिवर्स कैलकुलेशन कितने दिन का करना चाहिए, तो क्या सर जी फॉर द नंबर ऑफ डेज फॉलोइंग इन द नेक्स्ट पीरियड। ये मेरा पहला बयान। ये बयान मेरा हेडिंग ये है, व्हेन द ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर क्लोजिंग डेट। जरा पकड़ना ठीक से, हेडिंग क्या था। बातें कर रहा हूं तो कैलकुलेशन भी करूंगा, मेथड भी सिखाऊंगा, सामने प्रॉब्लम लाऊंगा, सॉल्व भी मैं ही करूंगा, तो ही मजा आता है ना, पूरी सीरियल खत्म होती है। तो क्या सर ठीक है, जंप करके आपकी बात मान लिया, डेज इधर नहीं गिना, उधर चला गया, रिवर्स में चला गया, और हाँ उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट तेरे को गिनने का, मतलब अमाउंट जो भी रहेगा, मान लो इसका 2500 अमाउंट है नकुल, तो इसका प्रोडक्ट मेरे को यहाँ बोल कितना आएगा ये सेल्स का, तो क्या 2500 मल्टीप्लाई बाय 31, नकुल भाई 77,500. 77,500। नकुल भाई जरा देख लो, 77,500 ये हमने कैसे लिखा, जरा एक मिनट, हम थोड़ा नाटक करना चाहते हैं, पूरा कर ले। 77,500, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे ये बाजू आया और वो अमाउंट कहां से मैंने ढूंढा, जरा आप बराबर देख लो कि ये किस तरह अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा। और ये ऐसा डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि हमेशा क्रेडिट में आता है, ऐसा मेरा बोलने का मकसद नहीं है। मगर ये तभी आता है व्हेन द ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर क्लोजिंग डेट, व्हेन द ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर क्लोजिंग डेट। जितने भी ट्रांजैक्शन दिए होंगे, मैंने यहाँ एक ट्रांजैक्शन लिया बेटा, मतलब क्वेश्चन मिक्स होगा, कुछ अपना कैलकुलेशन बैठ जाएगा और कुछ का कैलकुलेशन ऐसे रिवर्स में जाएगा। तो अपने को ऐसा प्रोडक्ट दूसरी बाजू लिखने का, और बेटा इसका जो कैलकुलेशन और ये अमाउंट होता है ना, ये रेड इंक से लिखा जाता है, इसलिए मैंने वो रेड किया। बाबूजी इसका कैलकुलेशन हम लोग रिवर्स साइड करते हैं, सरप्लस पीरियड के लिए करते हैं, दैट यू कैन सी प्लीज, कि जो भी इसका ड्यू डेट आ रहा है, और वो हम लोग रेड इंक से लिखते हैं, और इसीलिए इस मेथड का नाम लिखा जाता है रेड इंक इंटरेस्ट। चलो थोड़ा मैं इसका गियर बढ़ा देता हूं, रेड इंक इंटरेस्ट। देखो बच्चा, जान मुझ के मैंने जरा गाढ़ा जाड़ा किया ताकि तेरे को वही दिखे। टेक्नोलॉजी का फायदा भी बहुत है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड रेड इंक इंटरेस्ट। अभी तक मैंने रेड इंक इंटरेस्ट आपको सिखाया नहीं था, मतलब हम लोग अपने एरिया में खेल रहे थे। एरिया में बोलेगा तो अप टू द क्लोजिंग डेट, और अभी मैं एरिया के बाहर जा रहा हूं, तो सीधी बात है ना कि ड्यू डेट ही नहीं आता, ड्यू डेट नहीं आता तो डेज भी नहीं आएगा, प्रोडक्ट भी नहीं आएगा। लेकिन ये तो उल्टा गणित हो गया, अपने को उसको पैसा इंटरेस्ट का चार्ज नहीं करना है, वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। एंड देयरफॉर
for that excess period which is falling after the closing date, we calculate the interest and writing on the opposite side of that transaction. The transaction डेबिट में था तो इंटरेस्ट मैंने इंटरेस्ट बोलेगा तो प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट पे से ही इंटरेस्ट आएगा ना बेटा, यू नो प्रोडक्ट पे से ही अपन इंटरेस्ट गिनते हैं और इसको अपन रेड इंक में शो करते हैं, इसको अपन रेड इंक में शो करते हैं. Therefore, this method is known as red ink interest method. Especially it is used when the due date falls after the closing date. अभी तक ड्यू डेट फॉल आफ्टर क्लोजिंग डेट वाला आया नहीं था, ये पहली बार आया है. जंप करेगा तो रिवर्स मारेगा और नंबर ऑफ डेज फॉलिंग इन द नेक्स्ट पीरियड को ढूंढेगा और उसका इंटरेस्ट यानी कि प्रोडक्ट ऐसे गिनने का. कुछ डाउट है तो पहले बोलिए, फिर अपन क्वेश्चन इसी का लेंगे ताकि जरा बातें और साफ हो जाए. मैंने मेथड कैसे है बता दिया, ये क्यों आएगा ये प्रॉब्लम भी तेरे सामने बताया, सॉल्यूशन कैसे करने का रिवर्स मार के, और उसका रेड इंक इंटरेस्ट नाम क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग रेड इंक से लिखना पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि ये अपने ईयर एंडिंग तक बैठा नहीं, तो उसके लिए एक पहले से एक कस्टम बना के रखा है कि मस्ट बी शोन विथ रेड इंक, एंड देयरफॉर दिस इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज नोन एज रेड इंक इंटरेस्ट. चाहे वो डेबिट में आवे चाहे वो क्रेडिट में आवे, बट इट विल बी शोन विथ द रेड इंक. कोई डाउट है तो पूछ लो और लिखना है वो लिख लो. मैंने पहले प्रॉब्लम भी सजाया और आपके सामने बातें भी रखा सॉल्व कैसे करूंगा. अभी क्वेश्चन लेगा ना तो अपने आप सब हिसाब निकाल दूंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सामने आएगा तो मजा भी आएगा, दो चार डेट आएगा तो और मजा आएगा. यहाँ तो मैंने एक ही एग्जांपल लिया, कैसे किया देखा. दो चार डेट आएगा तो दो चार बार मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो अपने आप जो बादल है हट जाएंगे. यू कैन आस्क द डाउट नकुल भाई. No. हेतवी, नो सर. अपना नयन भाई, सानिका, तन्वी, बच्चा जो भी पूछना है पूछ लो. क्वेश्चन तो मैं चालू अभी करूंगा ताकि ये फैसला भी हो जाए, क्योंकि बात रखा है तो क्वेश्चन में आवे तो और मजा आएगा और कैलकुलेशन एकदम हट जाता है कि अपना थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है. आपने देखा मैं हर एक मेथड लेता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, कोई जल्दी नहीं होती मुझे. ठीक है, जरा लिख लो तो कॉपी डाउन. इसका मेथड ये था, मतलब हेडिंग ये था, ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर द क्लोजिंग डेट. जरा आप लिख लीजिए.
नकुल भाई हो गया? हाँ सर। चलिए अब पर क्वेश्चन शुरू कर लेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। मेरे में तो पेज नंबर जो भी है आप लोग अपना पेज नंबर बता दीजिए। नकुल भाई इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ठीक है। रेड इंक इंटरेस्ट है ना? हाँ है। हाँ, तो Following इसका transaction हम्म, took place between X and Y during the month of April 2016. ये वाला ना सर? हाँ हाँ. Following transaction took place between X and Y during the month of April 2016. First April, amount payable to X to Y, rupees 10,000. रिपीट। Amount first April, amount payable to Y, amount payable by X to Y, rupees 10,000. पेबल बाय एक्स टू वाई, हु इज डेटर? X. बराबर है, क्योंकि एक्स ने पैसा पे करना है और वाई ने रिसीव करना है, वाई इज क्रेडिटर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? इट इज द ओपनिंग बैलेंस बेटा। कल भी अपन ने ओपनिंग बैलेंस का क्वेश्चन देखा था, याद है क्या? और ओपनिंग बैलेंस के टाइम पे मैंने खास एक सूचना दिया था कि उसका जब ड्यू डेट ढूंढेंगे तो ओपनिंग डेट को भी लेने का बोला था क्या? क्योंकि हकीकत में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन वो कैरी डाउन का बना है। ब्रॉट डाउन तो ब्रॉट डाउन का जन्म नहीं होता है, कैरी डाउन बेस है। So you have to think from carry down data point of view, and therefore this first day is included in the number of days when you do the calculation. ये शायद नोट भी लिखा था है नकुल, लिखा था क्या नोट भी? लिखा है होगा सर। क्यों ये नहीं लिखा है क्या? हाँ सर। जरा भाई पास करो ये नकुल को, इसका आगे पीछे हो जाता है तो। ये सब इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम लोग मेरे ऊपर समझ लेना। ये जो मैं नोट कभी कभी इंपॉर्टेंट लिखा था नहीं तो क्या होगा बेटा, एक दिन से तुम मार खाओगे। और ओपनिंग बैलेंस के टाइम ये पॉइंट है। तो एक बात ये भी समझ लेना, भी ये बुक खत्म हो रहा है पहला, जहां जहां मैंने ये सब इंपॉर्टेंट बातें जमा किया है ना उधर स्टार मार्क करके रखना, क्योंकि इसको हम लोग एलडीआर बोलते हैं, लास्ट डे रिवीजन। क्या अभी शायद अपने को याद रहता है कि सर ने कल पढ़ाया था बेटा, 2-4 महीने के बाद हम तो भूल जाते हैं और अपन नॉर्मल सेल में कैलकुलेशन करता है। तो ब्रोड डाउन का दिन लेना है, क्योंकि ब्रोड डाउन आज का ट्रांजेक्शन नहीं है, ब्रोड डाउन यस्टरडे का ट्रांजेक्शन है बेटा, and that transaction we are showing today, and therefore that brought down day must be included when you calculate the number of days. कल मैंने नोट लिखा है, नहीं है तो लिख लेना। चल बेटा आगे बढ़। On April 7, received acceptance of X to Y for 2 months, rupees 5,000. रिपीट। On April 7, received acceptance of X to Y for 2 months, rupees 5,000. एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स है ना, तो बिल्स पेबल हुआ एक्स का, एंड टू वाई मीन्स इट इज रिसीवेबल फॉर वाई। ठीक है, 2 मंथ्स, 7 अप्रैल से 2 महीने का जो भी डेट आएगा। और अभी देखो आपको अभी से समझ में आता होगा कि मान लो ये डेट जंप कर जाएगा तो अपने को ये रिवर्स कैलकुलेशन रेड इंक इंटरेस्ट का सोचना पड़ता है। चल बेटा। On April 10, bills receivable accepted by Y on 7 Feb 2016 is honored on the due date, rupees 15,000. नहीं, amount नहीं है. वापस पढ़। April 10, bill receivable accepted by Y on 7 Feb 2016 is honored on the due date. ठीक है, ओनर की एंट्री है बेटा। ओनर की एंट्री क्या आएगी? दोनों के बुक में बोल, क्योंकि अपने को मालूम नहीं अपन कौन से बुक में जाएगा, तो मैं तो दोनों में जा सकता है ना। हाँ, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई, मतलब वाई के लिए पेएबल है, इज ऑनर्ड। तो एक्स के लिए ओनर, एक्स के बुक में ओनर की एंट्री बोल। Bank to BR. रिपीट। Bank to BR. राइट है, रिपीट। Bank to BR. मतलब बैंक जाएगा बैंक में, बीआर जाएगा बीआर में। नकुल, अपन जो अकाउंट बनाते हैं ना,
वो पार्टी का अकाउंट होता है बेटा, चाहे वो एक्स का अकाउंट बनाएंगे कि वाई का बनाएंगे, जो बोलेगा मैं तो दोनों बना सकता हूँ, दोनों बना लेगा। सुना क्या कहानी? हम्म, तो ये अपना जो अकाउंट है दैट इज अ पर्सनल अकाउंट बेटा। तो इस एंट्री का पर्सनल अकाउंट में नो एंट्री। है नो पोस्टिंग। कैसे बोलने करे, एंट्री तो है, एंट्री तो तू बोला ना, बैंक टू बीआर, उसका पोस्टिंग अपने अपने अकाउंट में जाएगा, बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में, बीआर जाएगा बीआर अकाउंट में बेटा। इज इट क्लियर? यस। तो दोनों अपने अपने अकाउंट में चले जाएंगे। तो पार्टी अकाउंट में इसका कोई पोस्टिंग नहीं आएगा। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। पार्टी अकाउंट में इसका पोस्टिंग नहीं आएगा। चलो अच्छा, और दूसरे की बुक में भी ऐसे ही बात होगी ना? हम्म, आर यू गेटिंग? इन बुक्स ऑफ वाई बोल, ओनर की एंट्री। बीपी टू बैंक। हाँ, तो बीपी जाएगा बीपी अकाउंट में, बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में बेटा। तो एक्स अकाउंट में उसका कोई पोस्टिंग, नहीं आएगा। हाँ, तो नो एंट्री नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? नो पोस्टिंग। पोस्टिंग। क्योंकि अपन अकाउंट बनाते हैं वो लेजर बनाते हैं पर्सनल, तो उसमें ये पोस्टिंग नहीं आएगा। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन उसने ऐसे ही फालतू में दिया है कि बच्चा कुछ टिक्कड़ करे, जिसको एंट्री मालूम है वो टिक्कड़बाजी नहीं करेगा। कि अपन जो पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं, चाहे एक्स का अकाउंट हो चाहे वाई का अकाउंट हो, ये ट्रांजेक्शन का दोनों में एंट्री आवे, लेकिन पर्सनल अकाउंट में इसका पोस्टिंग नहीं आएगा। नो पोस्टिंग। क्या बोलने का? नो पोस्टिंग। फॉर दिस एंट्री इन पर्सनल अकाउंट एंट्री है, पोस्टिंग नहीं है। चल आगे। On April 10, X sold goods to Y. Invoice dated 10/5/2016, rupees 15,000. एक्स ने बेचा वाई को, यानी वाई ने खरीदा, किसकी भी बुक में है, अपन इसको करेंगे। चल April 12, X received check from Y dated 15/5/2016, rupees 7,500. चलो चेक मिला, एक्स April रिसीव चेक, एक्स में एंट्री बोल। एक मिनट एक मिनट, एक बार बोल लेना, मेरे को अच्छा लगे। एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई, इन एक्स एंट्री बोल। BR to Y. अरे क्या बोलता है रे? Sorry, bank account dated. हाँ, रिपीट। Bank to Y. और वाई में X to Y. Bank. एक्स टू बैंक है ना। अभी तो इसका पोस्टिंग आएगा, खाली ऐसे ही मैंने बीच में तेरे को पूछ लिया। चल आगे। April 15. Huh? No. Y sold goods to X, invoice dated 15/5/2016, rupees 6,000. April 20, X returned Y on 15/4/2016, rupees 1,000. रिपीट। On April 20, X returned goods sold by Y on 15/4/2016, rupees 1,000. एक्स रिटर्न गुड्स, सुना? एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई। एक्स रिटर्न गुड्स मतलब एक्स ने रिटर्न किया विच वॉज सोल्ड बाय वाई। तो एक्स के लिए कौन सा रिटर्न बेटा? Purchase return. करेक्ट। एंट्री बोल। Y to PR. करेक्ट। वाई में बोल। उल्टा. बोल ना, उल्टा नहीं है। Sales return account debit to X. हाँ है ना। अपने को एंट्री, क्योंकि ये तो पर्सनल अकाउंट में आएगा, एक्स के अकाउंट में भी जाएगा वाई के अकाउंट में भी जाएगा। अपने को जो पूछेंगे अपन करेंगे, लेकिन अपने को दोनों का अभी थोड़ा तेज आगे बढ़ना है। चल बेटा आगे। April 20, bill accepted by Y and is dishonored on this due date, rupees 5,000. रिपीट। April 20, bill accepted by Y is dishonored on this due date, rupees 5,000. रिपीट। April 20, bill accepted by Y is dishonored on this due date, rupees 5,000. एक्सेप्टेड बाय वाई मतलब रिसीवेबल किसको था? एक्स को या वाई को? X को. है ना। तो एक्स में एंट्री बोल। Y to BR. बराबर है। वाई में बोल। BP to X. बराबर है। तो ये बिल डिसऑनर हो गया बाबूजी। आज उसका ड्यू डेट था, आज बोले तो अप्रैल 20, और आज ये बिल डिसऑनर हो गया। आज ये बिल डिसऑनर हो गया। आगे बढ़ बेटा।
You are required to make out an account current by product method to be rendered by X to Y as on 30th 4/2016, taking interest into account at the rate 10% per annum, assume 1 year equals to 365 days. ठीक है, 1 year 365, ओके। कल ये नहीं बोला था तो मैंने 366 डेज लिया था, जरा शांति से समझ लेना, उसको भी जरा इंपॉर्टेंट करके रखने का, एलडीआर बोलने का कि अचानक सर ने 366 दिन क्यों ले लिया। देखो ये नोट नहीं लिखा था कल के क्वेश्चन में, और क्या आपने को आदत लग गई है 365 दिन लेने की? तो नहीं देखा, ऐसा नहीं है, वो ध्यान नहीं रहता है बेटा। रोज 365 ले रहा है, उन लोग वापस मेरे को बोल भी रहे हैं नोट दे के ध्यान रखना, तो 365 का जमाना हो गया जैसे, अपने को रोज ही वही कर। कल वो उसने ये नोट नहीं लिखा था शाणे ने, ये हकीकत है बेटा, ध्यान रखना पड़ता है। नहीं आता है ऐसा नहीं है, वो ध्यान नहीं रहा, किसी को नहीं आता ऐसा था ही नहीं। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बोला है मतलब February 28 days। ये वापस पढ़ रहे। You are required to make out an account current by product method to be rendered by X. Stop by product method. See, method is mentioned. हेतु पे चल एक मेथड दिया है, देंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन टेक एनी मेथड, एंड आई सेड प्रैक्टिकल इज प्रोडक्ट मेथड। तो आप प्रोडक्ट मेथड का ज्यादा उपयोग करेंगे, आप देखेंगे प्रोडक्ट मेथड का ही उपयोग है। कल भी मैंने उसके ऊपर जोर दिया, आज भी दिया है, होमवर्क में भी वही दिया। वो इंडिविजुअल वाला एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वो भी बात तो सब वही है, आंसर सबका वही आता है। प्रोडक्ट मेथड इज मेंशन, आगे बढ़ बेटा। To be rendered by X to Y. Repeat. As on to be rendered by X to Y. Repeat. To be rendered by X to Y. मतलब ये किसका अकाउंट ओपन करना है? X का। X उसको दे रहा है Y को, तो किसके बुक में आया, किसके लेजर में आया, किसके बुक में बोलेगा तो Y. अरे रेंडर्ड बाय एक्स, एक्स उसको भेज रहा है बना के। रेंडर मतलब भेजना, रेंडर मतलब देना, रेंडर मतलब सेंड करना। जो भाई मीनिंग पहले पकड़ो। तो एक्स बना के भेज रहा है, मतलब एक्स बना के भेज रहा है, मतलब एक्स के बुक में से निकाल के दे रहा है ना वो, मतलब यू आर इन द बुक्स ऑफ एक्स, लेजर ऑफ एक्स, मतलब आगे बोल। Y current हाँ, account. वाइज अकाउंट। वो इन करंट तो अपन पीछे चिटका देगा रे, इन करंट यू विल राइट, दैट इज नॉट द इश्यू, बट यू आर इन हुज बुक, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप एक्स हो, एक्स इज रेंडरिंग अकाउंट टू वाई, मतलब आई एम टॉकिंग इन द बुक्स ऑफ एक्स, इट इज वाइज अकाउंट। भाई जरा पकड़ो ठीक से रे मेरी बात को, दोनों के बुक में बना सकते हैं, लेकिन पूछा है जो वो बनाएगा ना दोनों के बुक में, तो मेरे को भी दोनों के ट्रांजैक्शन में तुमको एंट्री पूछ रहा था, एक्स में भी बोलने, वाई में भी बोल, बीच बीच में, क्योंकि मेरे को मालूम है ना किसके बुक में ये पूछेगा। लेकिन अभी उसने क्लियर कर दिया, अकाउंट रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई, मतलब एक्स भेज रहा है वाई को, तो अपने बुक में से उसको उसका अकाउंट दे रहा है, कॉपी। So we are in the books of X. In other words, in the ledger of X, it is Y's account. मतलब Y's account in current, ऐसा इसका मीनिंग होता है with X। पकड़ा क्या मैंने क्या बोला? Y's account in current with X। चल बेटा आगे पढ़। Taking interest into account at the rate 10%. ना ना जरा छूट गया तेरे से। 30th April 2016. हाँ है बात है बाबूजी, तेरे को क्लोजिंग डेट दिया है 30 अप्रैल। देख मेरे को देखो जंप कराने का है, ये चित्र तेरे सामने रखा है रिवर्स का, क्योंकि क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल है, तो कुछ डेट तो अप्रैल के बाद भागेंगे, तो उसके लिए तो कैसे रिवर्स कैलकुलेशन आपको करना होगा। रेड इंक इंटरेस्ट पॉइंट यू हैव टू कंसीडर, क्योंकि आपका ड्यू डेट फॉलिंग आफ्टर क्लोजिंग डेट, ये अपना टोपी के बच्चा,
पहले ही लाइन मैंने लिखा है, ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर क्लोजिंग डेट। तो अभी तो तेरे को बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि इसने क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल बहुत नजदीक का डाल दिया, और सब ट्रांजेक्शन अप्रैल के दिए और सब मई में बहुत बोला था। तो ये रेड इंक इंटरेस्ट वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है। और आगे पढ़ बेटा। Taking interest into account at the rate 10% per annum, assume 1 year equals to 365 days. है ना, अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10%। प्रोडक्ट मेथड बोला है, और ऑफ कोर्स अभी मैंने रेड इंक इंटरेस्ट तेरे को सिखाया है, उसका इधर उपयोग है। चलिए बच्चा, अपन अकाउंट बना लेंगे जैसे अपन बनाते हैं। लेट अस बिगिन आवर लेजर प्रिपरेशन। इट इज इलस्ट्रेशन 5। बेटा कैलकुलेशन अपने को करना होता है एज यूजुअल। नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मालूम है, थोड़ा गर्दी होता है, मुझे भी मालूम है। दो पेज लीजिए आप लोग शांति से।
जरा कैलकुलेशन करने के पहले जरा ये अकाउंट बना लीजिए लंबा चौड़ा. We are preparing the account on 2 pages, as you know. रेडी, तैयार सब लोग? Yes, sir. चलो बेटा, तो पहली बात वापस बता देता हूं. यू आर प्रिपेयरिंग वाई अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स. यू आर प्रिपेयरिंग वाई अकाउंट. डेटर कौन क्रेडिटर कौन आप पढ़ के नक्की करो, बट यू आर प्रिपेयरिंग वाई अकाउंट. चल बेटा चालू कर. April 1st, amount payable by X to Y rupees 10,000. रिपीट. April 1st, amount payable by X to Y rupees 10,000. पेएबल बाय एक्स टू वाई. बिल्कुल. पेएबल बाय एक्स टू वाई मतलब अपन एक्स के बुक में है विथ एक्स बनता, तो ऊपर हेडिंग मार ले इन द लेजर ऑफ एक्स. जरा ज्यादा समझ तेरे को पड़ती है तो अमाउंट पेएबल बाय एक्स. एक्स ने पैसा देना वाई को, तो वाई इज अवर Creditor. शाबाश क्रेडिटर है. तो चल रहे और डेट ले ले 1 अप्रैल. बाय बैलेंस कैरीड डाउन. वो हो गया ब्रोड डाउन. इट इज 10,000. बेटा बैलेंस ब्रोड डाउन क्रेडिट साइड. चल भाई कैलकुलेशन चालू कर. 1 अप्रैल अप टू 30 अप्रैल. 29 नहीं बोलना नकोल. कितना बोलने का बेटा? Please, Jane. है ना? तो ड्यू डेट 30 है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो ड्यू डेट इज 30. तो नंबर ऑफ डेज बोल. 29. अल्लाह, अरे क्या रे, अभी तो बोला मैं 30 लेने का ना. इंपोर्टेंट नोट भी तो कल लिखा है, अभी भी तो बोला. कल नहीं था ना इसीलिए. कल नहीं था मत बोल. आज भी मैं बोला कि ये ब्रोड डाउन आज की ट्रांजैक्शन नहीं है. पिछले साल की. ठीक है. तो ये ट्रांजैक्शन कल यस्टरडे का है बेटा. जो कैरी डाउन था वहां यस्टरडे से ये ट्रांजैक्शन पैदा हुआ है, जन्म लिया है. अभी भी मैं आज भी ये वाक्य बोला था. बुक में ऐसा सब वाक्य नहीं मिलता है मेरी भाषा. उन लोग लॉजिकल रीजन नहीं दे सकते. उन लोग बस खाली आंसर दे दे के छाप देते हैं. क्यों नहीं लेने का? अरे बच्चा ये आज का ट्रांजैक्शन ही नहीं है. ये ट्रांजैक्शन कल का था. वो तो आज आया इधर, मगर ये ट्रांजैक्शन कल का है. कैरी डाउन ट्रांजैक्शन कल का, तो कल से चालू कर 30 डेज आएगा. ये मैं अभी भी बोला था थोड़ी देर पहले. चल आगे बढ़. 3 लाख. 3 lakhs. ओके चल बेटा. April 7 received acceptance of X to Y for 2 months rupees 5,000. रिपीट. Received acceptance of X to Y for 2 months rupees 5,000. अपन ने एक्सेप्ट किया है, वाई को दिया है. वाई मेरा क्रेडिटर है, यू कैन सी. अपन एक से बच्चा वाई मेरा क्रेडिटर है, तो मैंने उसको एक एक्सेप्टेंस दिया फॉर 2 months. बेटा कभी दिया? 7th April. एंट्री बोल. Y to VP. करेक्ट. April 7 Y account debit to bills payable. Amount 5. ड्यू डेट बोल. June 10. बाबूजी समझ में आया ना? बराबर है. जून 10. यू आर राइट. ये अपन अप्रैल में है ना बेटा. 2 महीना मई एंड जून. तो 7 जून प्लस 3 डेज. यू आर राइट. 10 जून. सावधान, फंसा दिया तेरे को. देख इधर बेटा, अपन
अप टू 30 अप्रैल तक सोचने का। ये तो मैं जून में छलांग मार लिया तो क्या सर यहाँ आपको ये प्रोडक्ट गिनना नहीं है। नकुल क्लियर? यस सर। तो जो ये 10 जून की बात आ रही है, ये 10 जून की बात जो आ रही है बेटा, तू उसका मुझे कैलकुलेशन देगा रिवर्स ऑन 30 अप्रैल बाय रेड इंक प्रोडक्ट। It is on bills payable. It is on bills payable. बेटा इसका अमाउंट इनर में लिखना 5000, एक क्योंकि कैलकुलेशन के लिए है। ये अमाउंट के कॉलम में मत डालना प्लीज, हाँ, क्योंकि अमाउंट तो उधर है, देख तू डेबिट में, मेरे स्क्रीन पे देखते रहना थोड़ा थोड़ा। बाय रेड इंक प्रोडक्ट बेटा 10th अप्रैल 10th जून सॉरी 10 जून बेटा कितना दिन होएगा बता मेरे को? 41। देख अपन अप्रैल तक है ना, तो अप्रैल के बाद मई 31 लिखू क्या इधर? अप टू 30 अप्रैल लिखू क्या नकुल? पूरा नरेशन एक बार नहीं सर, लिख दो अभी, एक बार लिख दो। हाँ क्योंकि लिख ले। आफ्टर 30 अप्रैल टू 10th जून, मतलब 31 गया मई का, 10 गया जून का, तूने कितना दिन बोला बेटा? 41। यू आर राइट, 41 यू आर राइट। कैसे आया मैंने लिखा जरा देख, ये नाटक ज्यादा है, ये कोई नाटक की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि बिल्स पेबल 5000 भी लिखने की जरूरत है, लेकिन क्यों लिखा भी तू समझेगा। बेटा प्रोडक्ट कैसे बोलेगा तू मेरे को? तो क्या अमाउंट 5000 मल्टीप्लाई बाय into डेज, 31। तो अमाउंट ये रहा ना 5000 हाँ सर। और उसको 41 से पकड़, बोल 2,05,000। 2,05,000। जरा सब लोग देखना बच्चे कैसे आता है रे, क्योंकि क्या मैंने थियरी में सिखाया था ना, तभी थियरी था। अभी तो काम आना ही है नकुल भाई। हाँ सर। वापस पूरा ट्रांजैक्शन एक बार देख ले, डेबिट टू क्रेडिट मेरा प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे देख ले, तेरा भी देख ले, दोनों सेम ही है। बिल्स पेबल ड्यू डेट है 10 जून, स्क्रीन पे नजर रखो। मेरे को अकाउंट बनाना है, ऊपर देख 30 अप्रैल, मतलब द ड्यू डेट इज फॉलिंग आफ्टर द क्लोजिंग डेट। ये मेरा पहला बयान फिट हो रहा है। If it is after due date, then you will go for the reverse calculation and the product you will show on the other side. यानी कि डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। अदर साइड का मीनिंग ये होता है, मैंने क्रेडिट साइड नहीं बोलना है ना डेबिट साइड बोलना है। रेड इंक इंटरेस्ट पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन अदर साइड, जो भी साइड है। तो क्या सर यहाँ आपका क्रेडिट में आएगा, ठीक है। डू द कैलकुलेशन। आफ्टर 30 अप्रैल अप टू 10th जून, मतलब मई का 31 जून का 10, नंबर ऑफ डेज 41, बिल्स पेबल 5000, प्रोडक्ट 2,05,000। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। मैन भाई बेटा बैठता है? हाँ सर। एक बार तू सीख गया तो फिर मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए पहली बार में जरा मैं हमेशा धीरे धीरे जाता हूँ, ज्यादा करता हूँ टाइम पास। एक बार सीख गया और फिर मैं भी बोलता हूँ ये सब ब्रेकेट फ्रेकेट फालतू है, टाइम पास नहीं करने का, जितना तेरे में ताकत है भाग जा। वो लास्ट स्टेज आता ही है मेरा कैसे फास्ट करने का, लेकिन स्टार्टिंग में एक बार जमा देना बहुत जरूरी है। और मैं वापस बोलता हूँ ये एलडीआर लिख के रखना, क्योंकि ये सब है ना बारी बारी से रोज नहीं आता ऐसे पॉइंट। देखो भी तुमने ड्रॉडाउन में मैंने कल लिखा है, मैं नोट लिखाया है। जरूरी है बच्चा तुम एब्सेंट हो तो दूसरे से मांग लेने का, इधर अपना नुकसान है ना। चल बेटा क्वेश्चन आगे बढ़ा, अब ऐसे ही गाड़ी चलेगी। April 10 bill receivable accepted by Y on 7 Feb 2016 is honored on this date. लो भाई, आज ये बिल ओनर हो गया जो उसने फरवरी में मेरे को दिया था, तो आज ओनर हो गया। हाँ
अपन बेटा x है, इट इज बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय y, तो अपने लिए क्या एंट्री आएगी, बैंक टू बी आर, है ना, अपने लिए एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी आर। तो ये अपने अपने अकाउंट में जाएंगे और क्या, मेरे को ये बोलना है देयरफॉर इन अबाउ नो पोस्ट। वाइज अकाउंट नो पोस्टिंग। अरे यार कोई मेरे को पूछेगा सर ने कुछ किया नहीं, भूल गया क्या, छूट गया क्या सर से ट्रांजेक्शन। बेटा ये कौन सा डेट था अपना, अप्रैल 10, बिल ऑनर्ड, उसका वाई में नो पोस्टिंग एंट्री है, ये रहा एंट्री, लिखना तो लिख डाल, खाली नाटक है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, छोड़ देने का। नकुल भाई लिखना है तो लिख लो बेटा, बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में बी आर जावे बी आर अकाउंट में, वाई में नो पोस्टिंग, इसलिए ऊपर कुछ करने का ही नहीं है, सीधा छोड़ देना था, लेकिन मैं धीरे धीरे टाइम पास कर लेता हूँ कि तेरे को जरा मजबूती मिले, बाकी ये सब कुछ करके दिखाने की मेरे को जरूरत नहीं थी। नकुल भाई बढ़ो आगे, हाँ सर। चल बेटा। April 10, X sold goods to Y, invoice dated 10/5/2016, rupees 15,000. रिपीट रिपीट, April 10, X sold goods to Y, invoice dated 10/5/2016, rupees 15,000. चल हाँ, 10th को अपन गुड्स बेच रहा हूँ, हाँ वाई को बेचा बेटा, एंट्री क्या आएगी, वाई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू सेल्स, कितना बोला अमाउंट बेटा, 15,000, 15,000, और उसका ड्यू डेट बोल, 10/5, है ना, इनवॉइस का डेट 10/5 को, बेटा हम लोग अप्रैल तक है, ये 10/5 को चला गया फिर से मैं तेरे को फंसा दिया, देखा क्या, क्या करूं, डेज बीस करेगा क्या, कुछ नहीं, हाँ डेज नहीं बीस, इधर नहीं, once again it is red ink interest, come on credit side 30 अप्रैल, ऊपर का मैं निकाल देता हूँ, मेरे को जगह नहीं है बेटा थोड़ा, अप्रैल बाय रेड इंक प्रोडक्ट, किस पे जा रहा है ये रेड इंक, ओके ऑन सेल, कितने का था बेटा सेल, 15, 15,000, बेटा ड्यू डेट क्या है इसकी, 10/5, 10/5, जरा मेरे को मदद कर बेटा, 10 दिन, 10/5 बोलेगा तो इट इज फॉर 10 डेज, 10 डेज 15,000, बेटा देख मैं पहले से ही लिख के बैठा हूँ, कितना आएगा, 1/50, 150, आप आराम से कर सकते हैं, अभी एक बार हो गया तो तू, मेरे को मालूम है कर सकता है, बस यही मैं चाहता हूँ तू कर सकता है, दैट्स इट, नया है तो क्या था स्टार्टिंग में, नया अभी क्या है, नाउ यू कैन जंप, अभी देखो मैं लिखने का भी कम कर डाला, जरूरत नहीं है, हाँ है ना, तू भी कम लिख, जरूरत नहीं है, हो गया बेटा, ये ब्रैकेट लिखना ऑन सेल तेरा जरा अच्छा लगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, चल बेटा, April 12, April 12, X received check from Y dated 15/5/2016, rupees 7,500. रिपीट, April 12, X received check from Y dated rupees 10, dated 10/5/2016. No, sorry, sir. 15/5/2016, rupees 7,500. बेटा चेक रिसीव एंट्री बोल रहे, Bank to Y. बैंक टू वाई इन वाई बाय बैंक ले, रुपया बोल बेटा, 7,500. ड्यू डेट बोल बेटा, 15/5. 15/5, बेटा डेज बीस कुछ इधर आएगा क्या, नहीं. तो Ready? रेड इंक इंटरेस्ट सेम डेट 12/4 से
वो जो ट्रांजैक्शन था 30 अप्रैल को एडजस्ट कर टू रेड इंक प्रोडक्ट इट इज ऑन चेक, कितने का था बेटा चेक 7,500, क्या था ड्यू डेट बेटा 15/5 15/5, बोल बेटा 15 दिन 1,12,500। मल्टीप्लाई बाई 7,500 दिखता है बेटा तेरे को, हाँ सर, कितना है बेटा 1,12,500। 1,12,500। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट वंस यू सेट योर माइंड नो, तो बोलेगा सर हम तो आराम से कर सकते, खाली कैलकुलेशन का है उस पर ध्यान दो, बाकी टाइम पास ही कर रहा हूं मैं, थोड़ा तेरा हाथ बैठ जाए तो बहुत फास्ट भाग सकता है। चल बेटा आगे बढ़। On 15th April, Y sold goods to X, invoice dated 15/5/2016, rupees 6,000. Y sold to X, अरे अपन X रे, X में बोल रहे हैं, Purchase किया, purchase to बोल Y. बोल 15/4/16 by 54 purchase. purchase to Y in Y by purchases, बेटा कितना रुपया 6,000. बोल, ड्यू डेट 15/5. मतलब नो डेज, ठीक है बेटा 30/4 को इसको एडजस्ट कर ले पहले ही, टू रेड इंक प्रोडक्ट, ये परचेज पे था बेटा, कितना रुपया था बेटा 6,000. 6,000। हाँ अमाउंट इधर लिखना, अमाउंट कॉलम में नहीं, सावधान। व्हाट वाज द ड्यू डेट 15/5, 15/5 15 दिन और 90,000. प्लीज सी अमाउंट, इट इज प्रोडक्ट कॉलम 90,000। ये कैसे आता है बेटा, आराम से थोड़ा जगह रखने का, अपने को लगता है कि ऐसा से ब्रैकेट देना है तो, बाकी जरूरत नहीं है बेटा, आगे बढ़ाओ। X on April 20, X returned goods sold by Y on 15/4/2016, rupees 1,000. रिपीट, X returned goods sold by Y on 15/4/2016, rupees 1,000. बी रिटर्न गुड्स, अब अपन एक्स से बेटा, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई, अपने लिए कौन सा रिटर्न है, Purchase return. एंट्री बोल, Y to purchase return. करेक्ट, डेट 20 अप्रैल, टू परचेज रिटर्न Amount 1,000. 1,000। बेटा इसका ड्यू डेट मेरे को नहीं दिया, वो कौन सा था, तो क्या 15/4 वाला था, हाँ, तो बेटा 15/4 वाला था तो तभी का ड्यू डेट जो होगा वही अभी लेना चाहिए ना, वही ट्रांजेक्शन का ये हिस्सा बनता है। परचेज रिटर्न, ये परचेज वाले ट्रांजेक्शन का हिस्सा है बेटा, उसको ही उड़ाने का अपने को, ना कुछ समझा क्या, परचेज रिटर्न परचेज को ही कम करता है ना, हाँ सर. उसी का ड्यू डेट को अपने को लेना चाहिए ना। ओ बाबू, हाँ सर. ड्यू डेट थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये परचेज रिटर्न बोलेगा तो परचेज से जन्मा हुआ ट्रांजेक्शन है, और परचेज से जन्मा हुआ ट्रांजेक्शन है तो ड्यू डेट परचेज वाली बेटा कौन सी थी 15/5. 15/5, शाबाश, बोल इस साइड नहीं आएगा Dash. राइडिंग. 30 अप्रैल बाय रेड इंक प्रोडक्ट, परचेज रिटर्न, कितना रुपया बेटा 1,000, बोल तो 1,000 रुपए. ड्यू डेट 15/5 15 दिन 11 में 15,000. फास्ट में, ठीक है ना, एकदम बराबर अभी मेरा स्पीड, एकदम एकदम. हाँ चल बेटा बोल, डेज 15/5 15 दिन 15,000. शाबाश, सी यू आर नाउ कंफर्टेबल। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि क्या बोल रहा है, ये आपको खुद को लगेगा कि नहीं सर, वो घुस जाने के बाद कोई आपको हिला भी नहीं सकता, और कुछ बायात नहीं करना, अपने आप हो रहा है सर। वो रिवर्स एक बार डायग्राम बता दिया, तेरा छुट्टी कर दिया रेडिंग इंटरेस्ट का, ये गाड़ी को रिवर्स मारना पड़ता है सर। बेटा चल तो किधर है अपन, Last entry 20th April. Bills accepted by Y is dishonored on this date, rupees 5,000. रिपीट, Bills receivable by अरे? bill accepted by Y is dishonored on this due date, 5,000.
वाई ने एक्सेप्ट किया था डिसऑनर, मेरे लिए क्या था वो? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर की एंट्री बोल। वाई टू बी आर वाई टू बी आर ले ले। 20 अप्रैल वाई टू बी आर, एक तो ब्रैकेट यू में राइट डिसऑनर लिखने की गरज नहीं है, लेकिन तेरे को जरा मजा आवे इसलिए लिखा है। बेटा इसका ड्यू डेट कौन सा लेने का? 15/5 अरे तो क्वेश्चन पढ़ रहा है क्या? बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई डिसऑनर्ड ऑन दिस डेट, दिस ड्यू डेट, बस इतना ही लिखा है मैंने। हाँ तो उतना ही है मेरे में भी। ड्यू डेट क्या लूं? नयन 24। वही का वही आएगा ना बेटा, कैसी बात करते है तू? तो आज ही तो ड्यू डेट है। अरे हाँ, कमाल है यार, बिल डिसऑनर हुआ ड्यू डेट को, तो ड्यू डेट आज ही तो है। और आज से अभी 30 अप्रैल बोल तो 10 सुना, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुआ ना बेटा, इसको कहाँ कोई लेना देना तेरे को? 10 बोल 50 50,000, तो फिर इज इट क्लियर? यप। चलो चल बेटा अभी जरा देख तो, टोटल मारने का कार्यक्रम अपन करेंगे। As you know, first total amount of product and then rupees final. Which side is heavy? Which side is heavy? Credit Credit. Total first credit side बोल बेटा। 6,70,000. 6,70,000. बोल बेटा। 4,17,500. Balance of product. Repeat. 4,17,500. 4,17,500 बेटा, इसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा दे, क्रेडिट में आ जा। नकुल समझता है ना? बाय इंटरेस्ट हाँ सर। अमाउंट 4,17,500, कितना रेट है बेटा? 10%. 10% फॉर 1 डे। बेटा बोलना। 114.38. 114.38 किया ना कैलकुलेशन बराबर? Yes, sir. चलो जरा सब लोग करना भाई, मैं बराबर ब्रैकेट ब्रैकेट दे रहा हूं तुम्हारे लिए। ये सब जरूरत नहीं है, तू डायरेक्ट कर सकता है, फास्ट जा सकता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये सब लिखने का किसने बोला कंपलसरी? हम तो बिंदास जाएगा फास्ट। लेकिन क्या तेरे को सजाओ मालूम पड़ना चाहिए, ये रेड इंक इंटरेस्ट का रिवर्स कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन था। चल बेटा अभी टोटल मार दो, अमाउंट का टोटल मारो, रुपीस का, प्रोडक्ट का तो हो गया। बोल which side is heavy? 23,614.38. Amount which side is heavy? बेटा कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट हैवी है 26,000 टोटल।
भी तूने कौन सी साइड का टोटल मारा बेटा? विच सर साइड इज डेबिट हैवी? साइड हैवी है। हाँ तो डेबिट का टोटल मारना पहले। बोल तो कितना बोला अपना नयन? 26,000. चल 26 लिया रे, 26 लिया रे। बाय बैलेंस के रीड डाउन बोल रहे हैं। 2,385.62. रिपीट। 2,385.62. बेटा देख लो। ठीक है बेटा, तो ये जो नया था आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ। तीसरा मेथड है उसको भी इंट्रोड्यूस करूंगा। उसके टोटल 2 क्वेश्चन है। आज तो नहीं होगा क्योंकि अपने को भगाना नहीं है, एज यू नो, भले टाइम जाता है, मुझे टाइम भी लगेगा थियरी को एक्सप्लेन करना, और 2 क्वेश्चन सोल्व करेगा तो टाइम तो जाएगा ही। मैं यहाँ रुकता हूँ, एंडिंग द मीटिंग।